एक्सरसाइज 19.2 मैट्रिक मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो सवालात हैं उसमें कई सवालात हैं, हमने उसमें से 4 सवाल ले लिए हैं। ठीक है, एक 2x2 का है, बाकी 3x3 के ले लिए हमने। मेथड आप सीख लेंगे, बाकी सवाल रिमेनिंग आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, मेथड मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2 की जब बात करते हैं तो हम ऐसे मालूम करते हैं। ये 2x2 का डिटरमिनेंट है। इसको हल करने का तरीका जनाब क्या है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू डी, ये माइनस फार्मूले का है, ये लाजमी लगाना है। उसके बाद b इंटू सी, तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और बीच में माइनस है। ये 2x2 का मेथड है। और जब 3x3 की बात करेंगे तो वहाँ हम यूज़ करते हैं लेप्लास एक्सपेंशन, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है। और लेप्लास एक्सपेंशन जो है जनाब, हम जानते हैं कि लेप्लास एक्सपेंशन 3x3 के लिए 6 तरीक़ों से होती है, मगर हम जो है सारे सवालात किससे करेंगे, बाय रो नंबर 1, जो कि बड़ा आसान है। रो 1 से हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। नाउ लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 2x2 का है तो जनाब ये ऐसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जनाब सॉल्यूशन आपने लिखा, सॉल्यूशन, और फिर आपने डिटरमिनेंट लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, -5, 3 और -3, -4, ये लिख दिया आपने। अच्छा, मैंने क्या कहा कि जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। -5 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -4 के साथ, और ये माइनस लाजमी है, फार्मूले का है। ठीक है, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3 इंटू 3। तो जनाब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये -5 -4 से मल्टीप्लाई हो गया और -3 3 से हो गया, बीच में माइनस आ गया। तो अब आप देखें क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, और माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, 3 3 ज़ा 9। तो आपका आंसर कितना आ गया, 29। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 3x3 पे। जब 3x3 की बात करते हैं तो जनाब मैंने क्या कहा, लेप्लास एक्सपेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी 6 तरीक़ों से होती है। मगर हम किससे करेंगे, बाय रो 1। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंशन बाय रो 1, ये हमने खुद लिख दिया। ठीक है, ताकि पता चले कि कौन सी रो या कॉलम से हम एक्सपेंड इसको कर रहे हैं। तो जनाब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप साइन लगाएं, प्लस माइनस प्लस, तो एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस आएगा। तो चलें आप इस पर लगा, इसी को यूज़ कर लेते हैं। पहले प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है, +3 के साथ आएगा। नेक्स्ट माइनस जो है ये किसके साथ है, -3 के साथ है। और ये प्लस किसके साथ है जनाब, ये प्लस जो है -4 के साथ है। तो ये रो 1 के एलिमेंट लिख दिए अपन ने, कौन से, 3 -3 और ये -4, ये साइन आ गई प्लस माइनस प्लस। अब ये 3 जो है कौन सी रो में आता है जनाब, फर्स्ट रो में आता है, तो फर्स्ट रो छोड़ दें। और कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है, तो फर्स्ट कॉलम भी आप छोड़ देंगे। देखिए 3 है ना, ये पहला एलिमेंट 3 है, कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, हटा दें। पहले कॉलम में आता है, पहला कॉलम भी हटा दें, तो क्या बचता है, 1 - 5, ये अपन लिख देंगे 1 - 5, और जनाब क्या है, -1 -4, ये -1 ये -4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये -3 की बात करते हैं। ये -3 जो है आपके पास कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो तो हटेगी हटेगी। और ये -3 कौन से कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम भी हटा दें। तो जनाब क्या बचता है आपके पास, 4 0 और -5 और -4। ठीक है, फिर आ जाइए -4 पे, आखिरी वाले पे। जनाब ये जो है कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, हटा दें। कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम भी हटा दें। तो क्या बचता है, 4 0 1 -1, ये आ गया यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई होगा जनाब, सिंप्लीफाई करने के लिए 3 आपने यहाँ लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था आपको कि 2x2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 1 इंटू -4, ये -4 हो गया, ये माइनस फार्मूले का आ गया, माइनस माइनस प्लस, 1 5 ज़ा 5। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया अपन ने, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 3 हो गया। इसको ओपन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू -4, ये बनता है माइनस का 16, माइनस फार्मूले का आ गया, 0 इंटू एनी नंबर, रिजल्ट इज़ 0, प्लस माइनस माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू -1 -4 बनता है, माइनस फार्मूले का है, 0 इंटू 1, ये 0 हो गया। ठीक, अब सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 3 -4 -5 कितना बनता है, माइनस का 9, प्लस 3, ये माइनस का 16 लिखा जाएगा, -4, ये माइनस का 4 आ गया ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन,
3 इंटू माइनस 9 ये 27 हो गया माइनस का, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो गया, 3 इंटू 16 ये आपका हो जाएगा 48, ऐसे ये। उसके बाद माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 4 इंटू 4 ये 16 हो गया। ठीक है जनाब, ये -27 अपनी जगह पे मौजूद है। इन दोनों को देख लें क्या बनता है, 16 प्लस का ये माइनस का 48, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का राइट। अच्छा, बाकी इन दोनों का साइन सेम है, प्लस कर ले तो ये कितना बनेगा, माइनस का 59। ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, हमारे पास है पार्ट 10। अब ये मैंने इसलिए लिए कि इसमें अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो अल्फ़ाबेट वाला सवाल भी हमने ले लिए। तो 3/3 का है तो तरीका वही होगा जनाब, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, ऐसे ही यही इसको ओपन कर लेते हैं अपन। प्लस मैंने लिखा, फिर माइनस लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, राइट, निशानी आ गई। अब पहला एलिमेंट कौन सा है, 0 है, दूसरा कौन सा है, A, और उसके बाद जनाब कौन सा है आपके पास, B आ गया। ये मुझे 0 है ना, कौन सी रो में आ रहा है जनाब, देखें फर्स्ट रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ गया, और फर्स्ट कॉलम में आ गया ना। ये 0 फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, हटा दें इसको, तो क्या बचता है जनाब आपके पास, C D और XY, ये XY लिख दिया डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं A पे, तो A फर्स्ट रो पे आता है, फर्स्ट रो हटेगी, और ये A जो है सेकंड कॉलम में आता है, तो सेकंड कॉलम भी हटेगा, तो आपके पास जो बचेगा वो 0 0 बचेगा। ठीक है, और DY लिखा जाएगा, राइट। अब आते हैं B पे, ठीक है, ये भी हो गया। अब B पे आ जाते हैं जनाब, B जो है कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो हटा दें, थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम हटा दें, तो आपके पास क्या बचता है, 0C और 0X बचेगा, बिल्कुल ऐसे ही बचेगा। ठीक है, अच्छा, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट इज 0, हम जानते हैं 0 जिस भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। -A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर, 0 इंटू वाई 0 होता है, -0 इंटू D 0 होता है, प्लस B यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू एक्स 0, -0 इंटू C आ गया, सॉरी 0 आएगा। ठीक है, 0 इंटू एक्स 0, -0 इंटू C 0 आएगा। ओके, तो क्या बनेगा, ये 0 लिखा नहीं जाएगा, -A ये 0 आ गया, प्लस B इंटू 0 हो गया, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट इज 0, प्लस 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर रिजल्ट इज 0, तो आपका फाइनल आंसर 0 आ गया। अब आखिरी वाले सवाल पे आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी वही तरीका होगा कि जनाब एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो ये भी सबके लिए मैंने एक्सपेंशन बाय रो 1 कर दिया, ये भी एक्सपेंशन बाय रो 1, ये भी एक्सपेंशन बाय रो 1। तो प्लस आ गया आपके पास, फिर आपके पास माइनस आएगा, फिर आपके पास प्लस आएगा, ऐसे ही ये प्लस किसके साथ है, -2 के साथ है, ये माइनस किसके साथ है जनाब, 0 के साथ है, और ये आपके पास 0 के साथ है ना। अब ये -2 जो है जिस रो में आता है उस रो को छोड़ेंगे, और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को भी छोड़ेंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे फर्स्ट को, और फर्स्ट रो को भी अपन छोड़ देंगे, तो बचेगा x 1 और 0 -1। उसके बाद ये 0 जो है जनाब आपके पास, ये कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, हटा दें, सेकंड कॉलम में आ रहा है, हटा दें, तो क्या बचता है, -6, -4, 1 और -1। आखिर में ये 0 जो आखिर वाला है ये फर्स्ट रो में आता है और थर्ड कॉलम में आता है। ठीक है, दोनों हटाएंगे तो हमें मिलेगा -6x, और यहाँ बनेगा -4 एंड 0। तो जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस -2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू -1 माइनस का x हो गया, 0 इंटू 1, ये माइनस तो फार्मूले का आ गया, 0 आ गया। अच्छा, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट इज़ 0। अच्छा, उसके बाद अगेन 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग रिजल्ट इज़ 0। तो जनाब ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -x, ये लिखे नहीं जाएंगे, तो आखिर में आपका आंसर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A, और हमें मालूम करना है M12, M22, M21, A12, A22 एंड A21। अच्छा, ये M12, M22, M21 ये कहलाते हैं माइनर्स, और ये A12, A22, A21 ये कहलाते हैं कोफैक्टर्स। तो मैंने माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशन यहाँ पहले से ही लिख दी है ताकि समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, माइनर जनाब क्या होता है, इट इज़ ए डिटर्मिनेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 1 कॉलम।
तो माइनर जनाब याद रखें एक डिटर्मिनेंट होता है। ये क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है जो कि हम हासिल करते हैं कब? जब हम एक रो और एक कॉलम को हटाते हैं। अब इसको सिंबलिकली ऐसे शो किया जाता है, एम फॉर माइनर आई जे। तो एम का मतलब क्या है? माइनर। कब हासिल होगा? जब हम ये आई रो हटाएंगे और जेथ कॉलम हटाएंगे। आइथ रो हटाएंगे और जेथ कॉलम हटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनर एम आई जे। अच्छा, कोफैक्टर जनाब क्या होता है? इट इज़ साइंड माइनर। साइंड का मतलब है कि माइनर के साथ कभी प्लस लगता है और कभी माइनस। तो साइन का मतलब यहाँ होता है प्लस और माइनस। तो अब ये कोफैक्टर हमने लिख दिया, इसका ये फार्मूला है। कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, मगर यहाँ पे मैंने लगा दिया -1 पावर आई प्लस जे। ये -1 पावर आई प्लस जे जो है ये डिसाइड करता है कि साइन पॉजिटिव होगी या साइन नेगेटिव होगी। अच्छा, अब कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स के नाम से भी लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स का नाम ए है तो कोफैक्टर में ए आएगा। अगर मैट्रिक्स का नाम बी है तो कोफैक्टर को बी से शो किया जाता है। और ये माइनर जो होता है ये हमेशा एम से शो किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉल्यूशन। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? मालूम करना है माइनर M12। तो हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, नंबर 1 M12। तो जनाब ये क्या है? माइनर है जो कि हासिल होगा फर्स्ट रो हटाने से, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने से। ठीक है, ये दो चीज़ें हटेंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो जनाब ये फर्स्ट रो हटा देंगे हम और ये सेकंड कॉलम हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये देख लें आप, ये फर्स्ट रो हट जाएगी यहाँ से, राइट, और यहाँ से आपका सेकंड कॉलम हट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा जनाब? 1 1 1 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया 1 1 और 1 2। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट। अब आप देखें ये माइनर है ना, माइनर का मतलब है डिटर्मिनेंट। और कैसे हासिल हुआ जनाब? जब हमने एक रो और एक कॉलम हटाई। और कौन सी रो हटेगी, कौन सा कॉलम हटेगा, वो आपको पहले से गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पर गिवन था कि भाई फर्स्ट रो हटाएं और सेकंड कॉलम हटाएं। तो अब ये डिटरमिनेंट हो गया, इसका ऑर्डर इससे कम है। ये 3/3 का है तो ये 2/2 का हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल करना है। हल करना बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 × 2 ये हम जानते हैं ना, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 1 × 1। तो जनाब 1 2 ज़ा 2 हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया। सो फाइनल आंसर इज़ 1। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है M22। ठीक है, तो अब M22 जो है, अब इसमें जनाब कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है? आप देख सकते हैं कि सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो जनाब सेकंड रो हटा दें। ठीक है, ये सेकंड रो है, ये हट जाएगी और ये सेकंड कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट कौन से बचेगा? 2 1 और फिर 1 और 2। ठीक है, ये एलिमेंट कौन से बचेंगे जनाब? 2 1। ठीक है ना, ये सेकंड रो भी हट जाएगी। अच्छा, 1 और 2 ये आपके पास माइनर आ गया। कैसे हासिल किया हमने? सेकंड रो हटाने से और सेकंड कॉलम हटाने से। तो ये हो गया 2 1 और ये हो गया 1 2। अब जनाब इसको हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस फार्मूले का है, 1 × 1 होता है। तो जनाब क्या मिलेगा? लेट्स सी, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। तो ये आपका आंसर आ गया 3। समझ आगे बात? ये 2 हो गए। अब उसके बाद ये तीसरा हमारे पास कौन सा है जनाब? M21। तो ये भी ऐसे ही मालूम हो जाएगा। सही है, तो चलें कर लें इसको। तीसरा पार्ट जनाब कौन सा है हमारे पास? M21। तो M21 का मतलब क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो हटा दें और फर्स्ट कॉलम हटा दें। ये फर्स्ट कॉलम हट जाएगा और ये सेकंड रो हट जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा जनाब? 1 1 और ये बचेगा -1 2। ऐसे ही है, ठीक है ना। सेकंड रो भी हट गई और फर्स्ट कॉलम भी हट गया, तो 1 1 हो गया, -1 2 हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आंसर। तो जनाब ये हो जाएगा 1 × 2 माइनस फार्मूले का है,
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 इंटू -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2, माइनस माइनस प्लस 1, 1 मतलब 1 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ गया 3। ठीक है, अब ये 1 2 3 हो गए। अब चौथा पार्ट पे आ जाते हैं। चौथा पार्ट जनाब कौन सा हमारे पास, A12। अब A12 दिस इज़ कोफैक्टर, याद रखें ये क्या है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर का मैंने फार्मूला यहाँ बता दिया आपको कि -1 तो लगेगा ही लगेगा, लाजमी लगेगा। ये -1 हमने लगा दिया, ठीक है। और उसके ऊपर I + J, ये वही नंबर हैं जो यहाँ दे रखे हैं। ये 1 और 2 दे रखा है, तो ये 1 और 2 को आपने ऊपर लगाना है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे M फॉर माइनर, तो यही नंबर माइनर के भी होंगे, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जनाब। अच्छा, -1 पावर 1 + 2, तो ये क्या बनेगा, -1 पावर 3, सही है। अच्छा, -1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दें, तो आपके पास क्या बचता है, 1 1, ठीक है, और 1 2 बचेगा, ऐसे ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अच्छा, ये बात याद रखें कि -1 के ऊपर अगर पावर ऑड होता है तो जनाब उसका आंसर जो है हमेशा -1 आएगा, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि -1 के ऊपर अगर पावर ऑड आ गया तो जवाब -1 होता है, और -1 के ऊपर अगर पावर इवन आ जाए तो जनाब उसका आंसर 1 आता है। तो अब ये देखें आप, -1 के ऊपर पावर कौन सा, ऑड है, 3 मीन्स ऑड, तो ये -1 ही रहेगा। और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 2 हो गया, -1 इंटू 1 1 हो गया, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जनाब इसका आंसर, -1 2 -1, ये आपके पास आ गया 1, तो फाइनल आंसर आपके पास -1 आएगा, ठीक है। 4 हो गए। अब उसके बाद पाँचवा कर लेते हैं। पाँचवा जनाब कौन सा हमारे पास है, A22, ठीक है। तो अब इसका तरीका वही होगा कि पहले -1 तो लाजमी लगाना है, जब कोफैक्टर की बात होगी तो -1 तो आपके पास लगेगा ही लगेगा। अब ये 2 नंबर इसके ऊपर लगा दें, आसान सी बात है, ठीक है। और M, फिर ये 2 नंबर आ जाएंगे 2 और 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 2 + 2 4 बनता है। अच्छा, ये माइनर है जो कि हासिल होगा कैसे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाने से। तो जनाब सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब हटेगा तो 2 1 बचेगा और 1 2 बचेगा। तो हम ये लिख देते हैं 2 1 और 1 2। तो उसके बाद अच्छा, -1 के ऊपर पावर इवन आ गया, तो जब मैंने क्या कहा कि -1 के ऊपर जब इवन आता है तो जवाब 1 आता है, तो ये तो 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जनाब, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 1 1, तो ये आपके पास आ गया 1, 4 - 1 3 बनता है, तो आपके पास फाइनल आंसर 3 आ गया। इज इट क्लियर। अच्छा, उसके बाद छठा सवाल जो है आप कर सकते हैं, ठीक है, ये खुद कर लेंगे, मैंने 5 कर लिए, छठा आप कर लेंगे। अब इस सवाल पर आ जाते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, x की कौन सी वैल्यू पे ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो जनाब उसका करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप इसको नाम दे दें, कोई नाम दे दें, हम इसको नाम दे देते हैं A। लेट A इज इक्वल टू, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया जो गिवन है 5 - x 2 और x + 1 और ये 4, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। तो नाम दे दिया मैट्रिक्स को A। अब सिंगुलर जो होगा उसके लिए हम जानते हैं कि सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट जो है A का किसके बराबर होता है, 0 के। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो मालूम करना पड़ेगा ना आपको। तो अब यहाँ पर अपन मालूम कर लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट मालूम करके उसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद प्रोसेस चलेगा। तो डिटर्मिनेंट आप ये निकालना है, तो आपने डिटर्मिनेंट की साइन लगा दी, 5 - x x + 1 लिख दिया जनाब, यहाँ पर 2 और 4 लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कर लें 5 - x इंटू 4, ये 4 लिख दिया, और 5 - x आ गया, माइनस फार्मूले का है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू x + 1। तो जनाब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 5 20, 4 इंटू x 4x, 2 इंटू x 2x, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 हो गया, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या जवाब आता है, देखें 20 - 2, तो जनाब 20 - 2, तो ये आपके पास तो हो गया ये 18, ठीक है। और ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे,
दोनों साइन एक जैसी होती है तो हम उसको प्लस करते हैं, तो 4x और 2x 6x हो गया माइनस का, ये माइनस का 6x हो गया। सो व्हाट इज़ दिस? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जनाब हमने ये मालूम कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ a। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम हो गया, ठीक है, तो अब हम अपन आते हैं कंडीशन पे। क्या कंडीशन है देखिए, हमें x मालूम करना है और वो भी कब? जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो हम लिखते हैं कि गिवन मैट्रिक्स A विल बी सिंगुलर। जनाब मैट्रिक्स A जो है सिंगुलर होगा, कौन सी कंडीशन पे होगा? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन है, लाजमी कंडीशन है, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। तो आपने कंडीशन लिख दी यहाँ पे, पहले कंडीशन लिख दें, ठीक है, और उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। ये वैल्यू कौन सी? 18 माइनस 6x। 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको उधर ले जाएं, तो ये 18 माइनस 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, और ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 6, यानी कि कटिंग हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 6 का टेबल इसको लगेगा 3 टाइम्स, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास x की वैल्यू कौन सी आ गई? 3। अब अगर आप यहाँ पर 3 लगाएंगे ना x की जगह पे, तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने x निकाल दिया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप बेशक इसमें x की जगह पे 3 लगा लें और आप इसको हल करके देखें, आपका डिटरमिनेंट 0 लाजमी आएगा।